सलेमपुर बघाई, एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी भागती नहीं थी बल्कि धीरे धीरे मुस्कुराती थी। मिट्टी की खुशबू, कच्चे रास्ते और चारों तरफ हरियाली। उस गांव में हर इंसान हर दिल से जुड़ा हुआ था। उसी गांव में रहता था एक शरारती लड़का, कपिल। करीब 10 से 11 साल का दुबला पतला सा बच्चा, जिसकी आंखों में शरारत भी थी और मासूमियत भी। उसके 2 खास दोस्त थे, मुन्ना और गुड्डू। तीनों की दोस्ती ऐसी थी जैसे 3 जिस्म एक जान। सुबह होते ही ये तीनों निकल पड़ते, कभी कंचे खेलने, कभी गिल्ली डंडा, तो कभी लुका छुपी। हंसी इतनी गूंजती थी कि पूरा गांव जान जाता, अरे कपिल और उसके दोस्त फिर मस्ती में हैं। लेकिन हर मस्ती के पीछे एक सच्चाई भी थी। कपिल की मां चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने। एक दिन सुबह सुबह उसकी मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा अब खेलकूद बहुत हो गया, थोड़ा पढ़ाई भी कर ले। गांव से थोड़ा दूर खेतों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहीं उनका स्कूल था। कपिल मन मारकर अपना बैग उठाता है और धीरे धीरे स्कूल की तरफ चल देता है। स्कूल में बैठा तो था, लेकिन उसका मन कहीं और था। दोपहर की धूप तेज हुई और कपिल का धैर्य टूट गया। वो चुपके से उठा, अपना बैग उठाया और बिना किसी को बताए भाग निकला। सीधा घर नहीं, बल्कि बगीचे में पेड़ों पर लदे हुए आम और कपिल की चमकती आंखें। वो फुर्ती से पेड़ पर चढ़ता है और आम तोड़ तोड़ कर खाने लगता है। इतने में पीछे से एक आवाज आती है, कपिल। वो घबरा जाता है, पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी मां खड़ी होती है, गुस्से से भरी आंखें और दिल में चिंता। वो उससे पकड़कर पूछती है, स्कूल से क्यों भाग आया? कपिल मासूमियत से सिर झुकाकर बोलता है, मां, भूख लगी थी। मां का गुस्सा उसकी मासूमियत के आगे पिघल जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे डांटते हुए घर ले जाती है। शाम होते ही सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है। कपिल, मुन्ना और गुड्डू फिर से लुका छुपी खेलने लगते हैं। सूरज ढलता है और गांव पर एक सुकून भरी शाम उतर आती है। रात को कपिल अपने परिवार के साथ छत पर सोता है। मां, पिताजी, छोटी बहन सब आसमान की तरफ देखते हैं। टिमटिमाते तारे और ठंडी हवा। अचानक एक तारा टूटता है। कपिल खुशी से चिल्लाता है, मां, तारा गिरा। मां मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा जब तारा टूटे ना तो मन में कुछ मांग लेना। कपिल आंखें बंद करता है और कुछ मांगता है, शायद एक अच्छा कल। दिन बीतते गए। एक दिन कपिल खेत में खेल रहा था, तभी दूर से एक आवाज आती है, अलख निरंजन। एक जोगी बाबा, लंबे बाल, अजीब सा रूप। कपिल डर जाता है और भागकर घर में छुप जाता है। बाबा घर के दरवाजे पर आते हैं, अपनी सारंगी बजाते हैं और एक रहस्यमयी गीत गाते हैं। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो डर भी पैदा करता था और एक अजीब सा सुकून भी। भिक्षा लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। समय यूं ही चलता रहा। एक दिन आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। छत टपकने लगी, घर के अंदर भी पानी आने लगा। मां परेशान, पिताजी चिंतित और कपिल एक खंभे को पकड़कर बाहर देख रहा था। बारिश इतनी तेज थी जैसे आसमान भी रो रहा हो। पूरी रात किसी की आंखों में नींद नहीं आई, लेकिन जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही अगली सुबह भी आई। सूरज निकला और बारिश थम गई। कपिल दौड़कर बाहर गया और जो उसने देखा, उसकी आंखें चमक उठी। खेतों में पानी के साथ साथ ढेर सारी मछलियां आ गई थी। वो खुशी से चिल्लाया, मां देखो मछलियां। वो अपने दोस्तों को बुलाता है, मुन्ना,